हाय एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसएपी या वेब के अंदर एसक्यूएल के बारे में। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है हमारा, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में करने वाले हैं। यहाँ पे आप वेब के अंदर आपको दो टाइप का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज देखने को मिलेगा। फर्स्ट आपको ओपन एसक्यूएल है, सेकेंड आपका नेटिव एसक्यूएल है। ओपन एसक्यूएल का क्या काम होता है कि सपोज आपने कोई सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट कोई भी स्टेटमेंट पास किया। आपको पता होगा कि डीएमएल क्या होता है, हमारा डीडीएल कमांड क्या होता है। डीडीएल कमांड जो होता है डेटा डिक्शनरी का होता है। डेटा डिक्शनरी मैंने आपको बता रखा है। ये अभी हम डीएमएल कमांड के बारे में देख रहे हैं कि हम डेटा को मनिपुलेट कैसे करेंगे। डेटा को मनिपुलेट हम करते हैं यहाँ पे एसक्यूएल से, जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके अंदर सिलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, मॉडिफाई होता है, साथ में यहाँ पे ओपन कर्सर भी होता है। एसएपी के अंदर मैक्सिमम आपका ओपन एसक्यूएल ही चलता है। यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल के लिए एसएपी आपको साफ साफ मना करता है कि नेटिव एसक्यूएल का यूज आप ना करें। बहुत ही जो एक्सपर्ट लेवल के या प्रोफेशनल लेवल के लोग होते हैं जिनको डेटाबेस लेवल पे कुछ काम करना होता है, तो डेटाबेस लेवल पे काम करने के लिए हम नेटिव का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओपन एसक्यूएल में आप डेटा डिक्शनरी के पास जाते हैं, जो भी डिक्शनरी क्रिएटेड है, डिक्शनरी जो है यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल के पास जाता है, और नेटिव एसक्यूएल जो है हमारे डेटाबेस के साथ डेटा एक्सेस कर रहा होता है। नेटिव में क्या है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल का जो स्ट्रक्चर है आप उसी के पास जाते हैं, वो आपको डेटाबेस से डेटा लेकर और आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि आपको अगर कोई भी कमांड या कुछ भी आपने अगर नेटिव को डायरेक्ट पास किया है, अगर वो ठीक से आपका मेंटेन नहीं है तो आप सीधा डंप में चले जाएंगे। तो यहाँ पे एसएपी सीधा आपको मना करता है नेटिव एसक्यूएल यूज करने के लिए। वो आपको बोलता है कि सब कुछ जो भी करना है एसएपी के अंदर आप ओपन एसक्यूएल से करें। तो चलिए हम ओपन एसक्यूएल का कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको नेटिव एसक्यूएल कैसे लिखते हैं मैं वो भी बता दूंगा आपको आगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन एसक्यूएल से शुरू करते हैं। एसक्यूएल आपको पता है, इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा कुछ यूज होता है, अपडेट है, सबसे पहले हम सेलेक्ट से यूज करते हैं। सेलेक्ट है, सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट के लिए यहाँ पे आपका दो टाइप से सिलेक्ट यूज होता है, तो मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इनलाइन डेटा को एक्सेस करेंगे और होस्ट वेरिएबल से उसको डिस्प्ले करेंगे। मैं आपको यहाँ पे जो सिंपल जो भी यूज होता है एसक्यूएल का मैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्ट डालना है। सिलेक्ट के बाद यहाँ पे अगर सपोज हमें फील्ड का नाम डालना है, अगर आपको फील्ड के नेम के बारे में पता है तो फील्ड का नेम आप वहाँ से टेबल से जाकर वहाँ से कॉपी करके ला सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको। अगर हमें पूरा का पूरा टेबल एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे स्टार का सिंबल लगा देंगे। फ्रॉम डालेंगे। फ्रॉम के बाद हम किस टेबल से हमें डेटा लेना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल का नाम डालेंगे। सपोज हमारा एक टेबल था YTBL _EMP, हमें इसे डेटा लेना है तो हमने इस टेबल का नाम डाल दिया। यहाँ पे इस टेबल का नाम डालने के बाद आप इस डेटा को कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। आप किसी स्ट्रक्चर में करना चाहते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर में करना है तो आपको सिलेक्ट के बाद सिंगल लगाना है। अगर आपको किसी टेबल में करना है तो यहाँ पे आपको इनटू डालना है, और इनटू के साथ आपको यहाँ पे टेबल डालना है, क्योंकि अभी आपको टेबल में डेटा स्टोर करना है। आपको यहाँ पे लेना है एक लोकल टेबल में LTEMP। ये सिंपल वे है कि सारा का सारा टेबल में जितना भी फील्ड है सारे फील्ड को हम वहाँ से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं और LTEMP के अंदर स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इसमें क्या है कि जब भी आप इसका सिंटेक्स चेक करेंगे, जैसे आपने सेव किया और सिंटेक्स में जाएंगे तो बोलेगा ये LTEMP क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस LTEMP को डेटा कीवर्ड के साथ डिफाइन करना होता है। LTEMP इसको हम टाइप, सपोज यहाँ पे हम किस टाइप का बनाएंगे इसको, सेम हम क्या करते हैं इसको
जिस टेबल से हम डेटा ले रहे हैं, सपोज हम YTBL EMP से डेटा ले रहे हैं, तो हम इसको इसी टाइप का टेबल बनाएंगे। हमने यहाँ पे वो टेबल दे दिया। यहाँ पे जब आप उस टेबल टाइप का बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे जब अगर आप सिर्फ टाइप डाल के छोड़ते हैं तो इस टाइप का ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइप टेबल ऑफ लगाना है, उसके बाद आपको YTBL EMP डाल देना है। ये टेबल बन गया। अब अगर आप इसको सिंटेक्स के साथ चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं देता, क्योंकि आपने क्या किया, इसको उसी टेबल टाइप का आपने इसको डिफाइन कर दिया और यहाँ पे उसमें का डेटा आपने स्टोर कर लिया। अगर अभी आप इस स्टेटमेंट को चलाते हैं, इफ नॉट इज इनिशियल यहाँ पे आप डिबग करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे हमने अभी एक्टिवेट नहीं किया, एक्टिवेट कर देंगे। आप एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल के अंदर जो भी वैल्यू था सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे इसने लाकर हमें दे दिया। ये है हमारा कि सपोज हमें यहाँ से हम पहले बाहर निकलते हैं। ये है हमारा कि हम एक टेबल के सारे फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप टेबल के सपोज 3 या 4 या 10 कुछ ऐसे फील्ड को ही एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि मेनली जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं तो हमें जो फील्ड चाहिए होता है हम उसी फील्ड पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं। पूरा का पूरा टेबल का डेटा अगर आप स्टोर करके इंटरनल टेबल में रखते हैं तो इंटरनल टेबल आपका इतना ज़्यादा वेटेड हो जाएगा कि फिर आपके अब ऐप प्रोग्राम में वो बहुत टाइम लग जाएगा उसको एक्सेस करने में, फिर उसके साथ आपको मैनिपुलेट करने में या उसके साथ काम करने में। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें 4 फील्ड चाहिए तो हम 4 फील्ड का ही डेटा टेबल के साथ एक्सेस करते हैं। इस टाइप से क्या होगा कि आपका प्रोग्राम ज़्यादा फास्ट चलेगा। सपोज हमें 3 फील्ड का ही डेटा लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक टाइप्स कीवर्ड होता है, इसके साथ हम क्या करेंगे, एक टाइप डिक्लेयर करेंगे जो हमारा टेबल टाइप का होगा। यहाँ पे हम कॉलन डालेंगे, बिगिन ऑफ डालेंगे। बिगिन ऑफ का मतलब है कि ये यहाँ से बिगिन कर रहा है। सपोज हमें लेना है EMP का ही, तो हमने EMP इसका नाम डाल दिया। जब भी आप बिगिन ऑफ से ओपन करते हैं ना तो आपको एंड ऑफ से इसको, और सेम नाम आपको डालना होता है, एंड ऑफ से इसको हम बंद करते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे इसको बिगिन ऑफ से ओपन किया और एंड ऑफ से आपने इसको बंद कर दिया। ये हमारा बंद हो गया। यहाँ पे हमें 3 फील्ड लेना है। ऐसे मैं इसका इंटरनल टेबल और स्ट्रक्चर का वीडियो डालने वाला हूँ तो उसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा इस सारा कि क्या होता है। अभी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमें क्या है कि टेबल का डेटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टेबल है YTBL EMP, यहाँ जो आपको दिख रहा है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे सपोज हमें EMP ID, EMP नेम और सैलरी लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल Y करेंगे। कंट्रोल Y के बाद ऐसा प्लस का सिंबल बन जाएगा। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तीनों फील्ड को, और यहाँ कंट्रोल C मतलब कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद हम तीनों फील्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तीनों फील्ड हमने कॉपी कर लिया है यहाँ से। अब एम्प्लॉई ID को हम किस टाइप का बनाएंगे, यहाँ पे इसके बाद भी आपको कोमा ही रखना होता है। बाद में आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर सपोज आपको डिफाइन करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे YTBL EMP को यहाँ से कॉपी करके आपको ऊपर करना है। आपने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। यहाँ पे आपको सेम यही EMP ID डाल देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे टेबल टाइप के अंदर का फील्ड हो गया। ये फील्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, बट अगर हम सेम रखते हैं तो हमें समझने में ज़्यादा इजी होता है। और किस टाइप का ये फील्ड होगा,
तो ये फील्ड हमारा इस टाइप का होगा। इसका मतलब हो गया कि जिस टाइप का इसका डेटा टाइप है, जितना इसका फील्ड लेंथ है, सब कुछ मतलब इस फील्ड टाइप का भी सब कुछ सेम ऐसा ही होगा। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा मतलब चेक करना कि इसका डेटा टाइप कितना, अगर सपोज आपने डेटा टाइप कम डाल दिया, कोई फील्ड 10 कैरेक्टर का है, आपने 5 कैरेक्टर का डेटा टाइप ले लिया, तो आपका 5 डेटा जो 5 कैरेक्टर होगा वही आपको शो करेगा, बाकी 5 कैरेक्टर आपका टेबल से आएगा बट वो आपको कट जाएगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं कि ये 5 कैरेक्टर कहाँ चला गया। तो ज़्यादा बढ़िया है कि हम जो फील्ड का लेंथ और डेटा टाइप वहाँ पे टेबल के अंदर है, वही फील्ड का लेंथ और वही डेटा टाइप हम रखें। अब ये हमारा यहाँ पे टाइप डिक्लेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा TYEMP है, TYEMP को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और ये हमारा यहाँ पे जो हमने एक पहले डिक्लेयर किया था यहाँ पे हम डाल देंगे। सपोज हमने पहले ALT-EMP लिया था, अब हम इसको ALT-EMP1 ले लेंगे। यहाँ पे सेम रखेंगे टाइप टेबल ऑफ, इस बार हम कर देंगे TYEMP टाइप का। TYEMP क्या है, जो हमने ऊपर यहाँ पे टाइप असाइन किया। अब हमें क्या करना है कि LT-EMP में इसका डेटा स्टोर करना है। इसके लिए हम यहाँ पे अब स्टार यहाँ से अब हम हटा सकते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमें EMP ID चाहिए, हमें EMP नेम चाहिए। यहाँ पे आपको दो टाइप से, यहाँ एक को जब आप होस्ट के साथ यूज करते हैं तब आप यहाँ पे फील्ड के बीच में कोमा डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे जब आप एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे विदाउट कोमा का ही चलता है। यहाँ पे आपने तीनों फील्ड डाल दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, इस टेबल से लिया और इस वाले स्ट्रक्चर में स्टोर कर दिया। तो इस टेबल से यही तीनों फील्ड लेगा और इस टेबल के अंदर ये आपका जो लोकल इंटरनल टेबल हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर ये स्टोर कर देगा। जब भी आप इसको सिंटेक्स चेक करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ से हम एक्टिवेट करते हैं, डेस्कटॉप 3 पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट चल गया। अगर आप जाके अब इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे 0 रिकॉर्ड फाउंड है। ओके, यहाँ पे हमने गलत फील्ड, हमने LT-EMP ले रखा है। आपको किसको चेक करना है, LT-EMP1 को। आप यहाँ पे भी अगर फील्ड का नेम चेंज कर देते हैं, LT-EMP1 कर देते, एंटर कर देते हैं, तो आपका यहीं से फील्ड का नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था, हमने एक नया फील्ड बना दिया था LT-EMP1। यहाँ पे फील्ड मतलब इंटरनल टेबल बना दिया था। यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो 3 ही फील्ड जो आपने डिफाइन किया था, जो फील्ड आपने डिक्लेयर किया था उसी फील्ड से डेटा लेकर आया। ये हमारा सिंपल है कि अगर सपोज आपको किसी टेबल से आपको डेटा लेना है, तो आप अगर पूरा का पूरा टेबल लेना है तो स्टार लगा के कैसे लेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड से आपको डेटा लेना है तो पर्टिकुलर फील्ड से उस फील्ड का नाम डालकर ऊपर एक टाइप डिक्लेयर करके आप डेटा कैसे लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्ट के साथ आपका यहाँ पे कंडीशन लगता है। सपोज आपको वेयर कंडीशन लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे तो पूरा का पूरा टेबल स्कैन नहीं करेंगे। सपोज या तो आप कुछ डेट पे स्कैन करेंगे कि हमें 10 दिन का डेटा चाहिए, या आपके पास कुछ ऐसा की फील्ड होगा जिसकी फील्ड के ऊपर आप एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे की फील्ड डालने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू टेबल के बाद हम वेयर का यूज करते हैं। वेयर में हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया EMP ID इक्वल टू, हमने सपोज ले लिया एक PID। अब हमारा PID क्या है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर ले लेते हैं। जो पैरामीटर का हमारा नाम होगा PID, टाइप होगा इसका
YTVL _ EMP EMP ID टाइप का ही। क्या बोल रहा है? PID या नोन। ओके, यहाँ पे बोल रहा है PID अननोन, मतलब यहाँ पे हमने इसमें PID ऐसे डाल दिया था। अब इसको हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा मिल गया। हम इसको एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी ID सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट शायद हटा दिया था, क्या लगा देते हैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट। आप यहाँ से कोई भी ID, सपोज आपने एक ID सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया आपने यहाँ से, आप यहाँ पे आएंगे। सॉरी, यहाँ पे अभी तक हमने यही फील्ड लगा रखा है। आप यहाँ पे TLT EMP 1 में आएंगे। 1 में आपका एक रिकॉर्ड आ गया, जो रिकॉर्ड आपने वहाँ से एक्सेस किया था। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से हम बैक करते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करते हैं, क्योंकि अभी हम 1 के साथ काम कर रहे हैं, तो इसको 1 कर देते हैं। सिंपल सा है। आप यहाँ से एक्टिवेट किया। सपोज हमें यहाँ से 201 का चाहिए, हम यहाँ से इसको, यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड आ गया होगा, जो हमने वहाँ पे स्क्रीन पे वैल्यू डाला था। ये हमारा सिंपल सा है कि कैसे आप वहाँ से वेयर कंडीशन लगाकर और डेटा आप वहाँ से एक्सेस करेंगे। अब हमारे यहाँ पे दूसरा आ जाता है कि सपोज हमने एक टेबल से डेटा ले लिया। अभी मैं आपसे ज्वाइन की बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक यूज करते हैं फॉर ऑल एंट्रीज का। हमने क्या किया कि एक टेबल से डेटा ले लिया और हमें चेक करना है कि यही डेटा दूसरे टेबल में किस फील्ड के साथ मैच कर रहा है। तो मैंने क्या किया था कि जब YTVL EMP जब आपको डेटा डिक्शनरी में बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक और टेबल वहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, जो था YTVL _ EMP _ डेजी का, मतलब डेजिनेशन के लिए हमने बनाया था। तो चलिए सबसे पहले उस टेबल को हम देखते हैं कि वो टेबल क्या है। सबसे पहले हम यहाँ से न्यू सेशन ओपन करते हैं, AC11 में जाते हैं। YTVL EMP के साथ हमने यहाँ हमने जो बनाया था एक डेजिनेशन का था। यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे 2 फील्ड था, एम्प्लॉय ID फील्ड था और एम्प्लॉय का डेजिनेशन फील्ड था। अभी हम इस वाले टेबल से भी डेटा एक्सेस करेंगे, बट हम जो डेटा एक्सेस करेंगे अभी यहाँ से फॉर ऑल एंट्रीज के साथ करेंगे। तो चलिए मेन प्रोग्राम में हम चलते हैं। हम यहाँ पे आ गए। अभी हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा एक्सेस कर रखा है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम इफ़ का कंडीशन लगाते हैं। इफ़ सबसे पहले हम किसी और टेबल के अंदर डेटा के लिए एक्सेस करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि जिस टेबल के साथ हम डेटा चेक करने जा रहे हैं उस टेबल के अंदर, इंटरनल टेबल के अंदर कुछ वैल्यू पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यहाँ पे हम नोट लगा देते हैं। EMP हमारा एक इंटरनल टेबल है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, इफ के साथ दोनों साथ साथ हो गया था। नॉट डैश इज इनिशियल, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया। फिर हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं। हम यहाँ पे बंद करने के बाद हम क्या चेक करेंगे, हम अभी सिलेक्ट लगा देते हैं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो हमने वहाँ पे अभी हम स्टार लगा देते हैं। हम जो वहाँ से टेबल कॉपी करके लाए थे YTVL EMP डेजिनेशन का, हम यहाँ से सारा डेटा एक्सेस कर रहे हैं इनटू, सॉरी यहाँ पे हम बेयर कंडीशन लगाएंगे ऑल के बाद, सॉरी फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस इनटू टेबल। यहाँ पे हम इस टेबल का नाम डाल देते हैं LT, डेजिनेशन का है तो DESI,
यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फॉर ऑल एंट्रीज लगाते हैं। सपोज आपको अगर फॉर ऑल एंट्रीज लगाना है, फॉर ऑल एंट्रीज का क्या मतलब होता है कि आप क्या करते हैं कि एक एक रिकॉर्ड आप मैच नहीं कराते हैं। आपके अंदर सपोज आपके एक टेबल में 10 रिकॉर्ड पर आप चाहते हैं कि इस 10 रिकॉर्ड से रिलेटेड जो डेटा हो दूसरे टेबल में बस उतना ही डेटा हम एक्सेस करें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फॉर ऑल एंट्रीज लगाते हैं। सपोज आपके अगर LTEMP के अंदर 2 ही रिकॉर्ड पर आए तो 2 ही एम्प्लॉय का जो डेटा मैच करेगा। अगर नहीं मैच करेगा तो ये टेबल ब्लैंक आएगा। अगर ये दो एम्प्लॉय डेजिनेशन में मैच करेगा तो इसका डेटा एक्सेस करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे हम ज्वाइन किससे करेंगे इसको, LTEMP से। मतलब हम यहाँ पे फॉर ऑल एंट्री जो चेक करा रहे हैं LTEMP 1 से करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे वेयर का कंडीशन लगा देंगे। वेयर में हम क्या लगाएंगे कि सपोज हमारा यहाँ पे दोनों में कॉमन फील्ड कौन सा है, EMP ID था, तो इसका EMP ID इक्वल टू यहाँ जो आपका LTEMP जो है के साथ हम ज्वाइन लगा देंगे। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और इसका हम EMP यहाँ पे हम क्या ज्वाइन करेंगे, LTEMP 1 का EMP ID के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज में आप अगर ज्वाइन लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि दोनों फील्ड का ज्वाइन लगाते समय दोनों फील्ड का वैल्यू और लेंथ सेम होना चाहिए और दोनों के अंदर डेटा भी सेम टाइप का होना चाहिए। अगर आप गलत ज्वाइन लगाते हैं तो एक तो आपका टाइम बहुत लेगा और उसमें डेटा कुछ भी एक्सेस करके नहीं लाएगा। तो आपको चेक करना होगा कि आपका जो जिस टेबल का आप ज्वाइन इस टेबल के साथ लगा रहे हैं इसमें फॉर ऑल एंट्रीज के अंदर, तो वो दोनों फील्ड का नेम, दोनों का डेटा टाइप, दोनों का लेंथ, सब कुछ इक्वल हो और सेम टाइप का डेटा दोनों के अंदर पड़ा हो, तब ये आपका काम करेगा। यहाँ पे अभी हमारा यहाँ पे LTDSI डिफाइन नहीं है, हम इसको डिक्लेयर करते हैं ऊपर में, यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, सेम टाइप टेबल ऑफ रखेंगे। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे इस टेबल को भी। अब डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंटेक्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, हम इसको सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय सिलेक्ट किया और हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये हमारा डिबग में आ जाएगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि LTEMP के अंदर हमारा क्या आया। LTEMP के अंदर जो भी पैरामीटर में हमने डाला था वो एम्प्लॉय हमारा आ गया LTEMP के अंदर। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे लगाया था एक स्टेटमेंट कि जो भी एम्प्लॉय हमने यहाँ पे ले रखा है, LTEMP के अंदर ले रखा है, उस एम्प्लॉय को हम पास कर रहे हैं यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज के अंदर, कि इसके अंदर जो भी एंट्रीज पड़ा हुआ है LTEMP टेबल के अंदर, उस टेबल से मिलता हुआ जितना भी रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे डेजिनेशन टेबल के अंदर है वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे LTDG के अंदर डाल दे। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसका जो भी डेजिनेशन 10001 का मैच कर रहा था इसने एक्सेस करके इस टेबल के अंदर डाल दिया। मतलब यहाँ पे हमारा ये वाला यूज जो है, ये यूज हमारा फॉर ऑल एंट्रीज का है। हमने क्या किया, यहाँ से एक्सेस किया फर्स्ट वाले टेबल से, हमने क्या किया, एंट्रीज को पास किया दूसरे वाले टेबल में, और दूसरे टेबल से अब हम क्या करेंगे, जब भी फर्स्ट वाले को रीड टेबल करेंगे तो रीड टेबल करते टाइम हम वही काम करेंगे जो अभी हमने किया है। सेम एम्प्लॉय आईडी हम इस वाले LTDG के अंदर पास करेंगे और उसको हम रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एक्सेस करके आगे जो भी हम जब रिपोर्ट प्रोसेस करते हैं तो रिपोर्ट को या आप अपने प्रोग्राम को प्रोसेस करते टाइम में आप इसका यूज करेंगे। यहाँ से अभी हम बाहर निकलते हैं, इसको F8 ये आपको एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है कि हमने इसको फॉर ऑल एंट्रीज के साथ ज्वाइन किया। अब अगर सपोज सेम स्टेटमेंट को हमको इनर ज्वाइन करना होता कि हमें अगर ज्वाइन लगाना है और एक ही स्ट्रक्चर में डेटा लेना है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि एक डेजिनेशन का फील्ड ऐड कर देते और एक ही स्ट्रक्चर से हम पूरे के पूरे डेटा को एक्सेस कर लेते। तो फिर अगर हमें नीचे जो रीड टेबल 2 बार लगाना होगा, सबसे पहले हमें EMP टेबल को रीड करना है, फिर हमें सेकेंड वाले टेबल को रीड करना है,
वो वाला टाइम हमारा बच जाता है और हमें एक ही स्ट्रक्चर में सारा का सारा डेटा मिल जाता है अगर हम यहाँ पे इनर जॉइन लगा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें इनर जॉइन लगाकर भी देखते हैं कि इनर जॉइन कैसे काम करेगा आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो एक TYMP स्ट्रक्चर बना रखा है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। हम सबसे पहले EMP-DG का जो कॉपी करते हैं यहाँ पे, इसको हम किस टाइप का बना रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा डेजिनेशन टेबल है उसका हम यहाँ से फील्ड लाते हैं। सबसे पहले हम चल के देख लेते हैं कि इसके अंदर उस फील्ड का नाम क्या है। EMP-DG ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसके फील्ड का नाम। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक ही टेबल का 3 फील्ड लिया था हमने, अभी हमने क्या किया, दूसरे टेबल का भी एक फील्ड इस टाइप के अंदर हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि अब हमारा जो ये टेबल जो बनेगा LTEMP, अभी LTEMP के अंदर 4 फील्ड होगा, 3 तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का फील्ड होगा, एक एम्प्लॉय डेजिनेशन टेबल का फील्ड होगा। अब हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ज्वाइन में लगाने वाले हैं। हमारा जो ये जो पार्ट ऑफ कोड है इसका यूज हम एक स्टेटमेंट में करने वाले हैं कि एक स्टेटमेंट में हम कैसे इसका यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं। इसी के नीचे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको पेस्ट करने के बाद हम सेम फील्ड का नाम ले लेंगे। यहाँ से कौन सा फील्ड था हमारा, यहाँ पे EMP-DG। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस वाले फील्ड को हम इसी के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम इनटू टेबल को नीचे कर देते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे YTBL फ्रॉम YTBL-MP। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज लगा देते हैं, एज। सपोज इसका नाम हमने डाल दिया EMP। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक छोटा सा, सपोज यहाँ पे YTBL-MP भी हम यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा नेमिंग कन्वेंशन कर देते हैं कि जो हमें आगे यूज करने में ज़्यादा ईजी हो, इसीलिए हम यहाँ पे एज लगा देते हैं। यहाँ पे दूसरा हम क्या करते हैं, इनर जॉइन लगाते हैं। यहाँ पे हमें किस टेबल के साथ इसको ज्वाइन करना है, तो हमें इसको ज्वाइन करना है YTBL-EMP इसके साथ। इसका भी हम नाम छोटा कर देते हैं, एज के साथ इसका हम DSI कर देते हैं। यहाँ पे दोनों टेबल हमारा ज्वाइन हो गया। अब हमसे पूछेगा कि आप ये 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे हो तो आप किस बिहाफ पे ज्वाइन कर रहे हो। ज्वाइन करने का कुछ ना कुछ एक वो होना चाहिए कि आप 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, पर ये 2 टेबल में क्या कॉमन फील्ड है जिसके ऊपर आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। ऑन EMP का हमारा जो EMP यहाँ पे है, यहाँ पे हमेशा हम इस टेबल के किसी फील्ड को एक्सेस करने के लिए इस वाले सिंबल को, जिसको हम टाइल्ड बोलते हैं, हम इस वाले सिंबल को यूज करते हैं। यहाँ पे EMP टाइल्ड लगाते हैं। उसके बाद टाइल्ड लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड का नेम EMP ID इक्वल टू हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने DESI, हमने क्या किया था, डेजिनेशन का नाम यहाँ पे DESI रखा था, तो हमने DESI ले लिया और इसको भी सेम यहाँ पे इस वाला सिंबल के साथ और EMP ID लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों टेबल हमारा यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब हम यहाँ पे बाकी जो कंडीशन है इसको हम सेम रखेंगे। हमने जो इनटू टेबल किया है सेम रहेगा। हमारा जो यहाँ पे वेयर का कंडीशन है, वेयर का कंडीशन भी हमारा सेम रहेगा।
यहाँ से हमारा पार्ट कौन सा हट जाएगा, तो हमारा जो ये वाला जो पार्ट था, इस वाला पार्ट का हमारा अब कोई काम नहीं है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से चला जाएगा। अब अगर इस कोड को अगर हम सिंटेक्स चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे एरर लेगा। एरर क्या होगा कि सपोज आपका जो ये फील्ड है EMP ID हमारा दोनों टेबल में है, तो आपको बताना होगा कि ये EMP ID आप किस टेबल से एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स चेक करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा है कि EMP ID आपका दोनों टेबल में असाइन है, आप इसको किस टेबल का रेफरेंस देकर एक्सेस करना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इसके सामने भी पेस्ट करते हैं। एम्प्लॉय नेम भी ऐसे, एम्प्लॉय नेम दोनों में नहीं है, इसमें एरर नहीं लेता, बट फिर भी हमें ज़्यादा क्लियर हो इसलिए भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। और हमने क्या किया था, इस वाले से हमने सैलरी तो पहले से डेजिग्नेशन हमने यहाँ से लिया था। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन सा फील्ड किस टेबल से हम एक्सेस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे सेव करके फिर से हम सिंटेक्स चेक करेंगे। यहाँ पे जो वेयर कंडीशन में भी आपने दिया है, यहाँ भी आपको बताना होगा कि कंडीशन का वैल्यू पास करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरामीटर का वैल्यू इसी में पास करेंगे। अब हम इसका सिंटेक्स चेक करेंगे तो हमारा एरर यहाँ से चला गया, ये दोनों टेबल यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब हमने सेव कर लिया, इसको सिंटेक्स चेक कर लिया, हमने एक्टिवेट भी कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एक बार देख लेते हैं। सपोज हमने क्या किया, यहाँ से 2 का वैल्यू लिया, हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे जब आप डेस्कटॉप 3 पे जाएंगे इस टेबल के अंदर, तो यहाँ पे आपका 0 रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। LTEMP के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, तो LTEMP के अंदर हमारा 0 रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। जब भी आपको इस टाइप से, सपोज हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, जब भी आपको इस टाइप का इशू आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि इस टेबल के अंदर जैसे हमने 2 पास किया था, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन EMP के अंदर तो 3 फील्ड पड़ा हुआ था जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। डेजिग्नेशन के अंदर आपको चेक करना है कि ये फील्ड पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप टेबल कंटेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बता देगा कि यहाँ पे 10001 और 2001 का ही डेजिग्नेशन पड़ा है। इस टेबल का डेजिग्नेशन नहीं पड़ा था, इसलिए वहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड लेकर नहीं आया है। तो हम सबसे पहले अभी जो हमने एग्जाम्पल बनाया उसको टेस्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 1 डालते हैं, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो 3 फील्ड पहले वाले टेबल से था और 1 फील्ड जो हमारे दूसरे टेबल से था, ये हमारा यहाँ पे एक्सेस करके ला दिया। यहाँ से हम इसको एक्सेस करके बाहर हो जाते हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं ना, यहाँ से इस ब्रेक पॉइंट को हटाते हैं। अभी हमने एक एम्प्लॉय ID सिलेक्ट किया था 10002, जिसके लिए हमने डेजिग्नेशन मेंटेन नहीं किया था। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ वो वाला एंट्री। यहाँ पे जब हमने हमने शायद ब्रेक पॉइंट हटा दिया था, ब्रेक पॉइंट लगाकर हम चलते हैं। यहाँ पे जब हमने इस वाले को सिलेक्ट किया था तो इसका हमने डेजिग्नेशन मेंटेन नहीं किया था, तो यहाँ पे जब हम गए थे तो हमें एक कोई भी रिकॉर्ड लाकर नहीं दिया था। LTEMP के अंदर कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे लाकर नहीं दिया था इसने। अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप में आपको कैसे करना है, यहाँ पे क्या होता है कि एक टेबल में आपका डेटा है बट दूसरे टेबल में सेम मैच करता हुआ डेटा नहीं है। आपको चाहिए कि जो डेटा हमारा जितना इस फर्स्ट टेबल से मैच कर रहा है वो डेटा तो हमारा आ जाए, सेकेंड टेबल से अगर नहीं मैच कर रहा है तो फील्ड हमारा ब्लैंक आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन होता है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि सपोज लेफ्ट टेबल, यहाँ पे लेफ्ट टेबल कौन है,
तो आपके लेफ्ट में जो टेबल है हमारा ईएमपी पड़ा हुआ है, जो जिस टेबल को हमने लेफ्ट में ज्वाइन किया है। राइट में कौन सा है, तो राइट में हमारा YTBL EMP DESI है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा देंगे कि लेफ्ट में तो हमारा डेटा पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट टेबल में अगर डेटा पड़ा हुआ है तो लेफ्ट टेबल का डेटा तो लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले जो हमने यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाया है, सॉरी मैंने क्या किया है, यहाँ से हम यहाँ पे जो हमने इनर ज्वाइन लगाया है इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर देंगे इसको। ये हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन लग गया। लेफ्ट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे लेफ्ट में जो टेबल पड़ा हुआ है, इस लेफ्ट वाले टेबल में डेटा अगर हमारे राइट वाले में पड़ा होता और लेफ्ट में नहीं पड़ा होता तो यहाँ पे लेफ्ट के जगह हम राइट आउटर ज्वाइन लगाते। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेव किया, सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट कर दिया और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब फिर से 1002 को लेते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगर हम डेस्कटॉप 3 पे जाते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड आ गया। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लेफ्ट टेबल में जो हमारा डेटा पड़ा हुआ था, लेफ्ट टेबल से डेटा को लेकर आया, राइट में नहीं पड़ा था तो यहाँ पे इसको ब्लैंक ला दिया है। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट या राइट का आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उसमें नहीं है तो अगर इनर ज्वाइन में क्या है, इक्वल ज्वाइन है, अगर दोनों में डेटा होगा तब लाएगा। पर आप अगर दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट में डेटा है आपके, राइट में नहीं है, फिर भी आपको चाहिए कि जिस टेबल में वो डेटा आ जाए, अगर राइट में नहीं है तो उसको छोड़ दिया, राइट में है लेफ्ट में नहीं है तो आपको चाहिए कि राइट में जो डेटा पड़ा है वो डेटा आ जाए, लेफ्ट में जो नहीं है उस रिकॉर्ड को हमारा छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सिंपल सा था। हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया। सिलेक्ट में हमने ये देखा कि कैसे हम यहाँ सिलेक्ट के अंदर हम कैसे फॉर ऑल एंट्रीज लगा के डेटा एक्सेस करेंगे, कैसे हम यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे दो टेबल को और ज्वाइन लगाकर हम डेटा को एक्सेस करेंगे। साथ में यहाँ पे हमने उसको सारा का सारा डिबग करके चेक किया कि कैसे हमारा ये काम करेगा आउटर ज्वाइन में और इनर ज्वाइन में। ये हमारा था सिलेक्ट ओपन एसक्यूएल का। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट के स्टेटमेंट को यहाँ से हम हटाते हैं। अभी यहाँ पे डिलीट करते हैं हम यहाँ से। डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो LTEMP डिफाइन कर रखा है, टेबल टाइप का ही डिफाइन कर रखा है। इस टेबल के अंदर हम चल के देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी हम इंसर्ट का यूज करने वाले हैं कि इंसर्ट हम कैसे करेंगे इस टेबल के अंदर। तो इंसर्ट का यूज करने के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम डेटा आप इसके अंदर इंसर्ट कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, एक और एम्प्लॉय इंसर्ट करना है। तो एक और एम्प्लॉय इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज हमें YTBL EMP में एक एम्प्लॉय इंसर्ट करना है। सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं। हम इस वाले टेबल के अंदर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कौन कौन सा फील्ड है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस सारे फील्ड को यहाँ से Ctrl+C कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अभी आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि कैसे इंसर्ट करना है, बाद में तो आप कैसे इंसर्ट करना है, लूप चला के कैसे सारा डेटा डालना है, वो तो जब आप इंटरनल टेबल और स्ट्रक्चर का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे लूप चला के इंटरनल टेबल से डेटा निकालना है और सारा का सारा डेटा एक बार लाखों में डेटा हम कैसे इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर सेम टेबल को बनाने के लिए बस आपको दो काम करना है। LT जो है लोकल टेबल, हम LS कर देंगे लोकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे टेबल ऑफ आपको यहाँ से हटा देना है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको क्या करना है, LSEMP लेना है, Ctrl+C करना है, यहाँ पे आपको Ctrl+V करना है, यहाँ पे आपको डैश का सिंबल देते जाना है।
यहाँ पे आपको क्या करना है, हम यहाँ पे 10003 एक एम्प्लॉय ले लेते हैं। लाइन वाइज लाइन आपको टर्मिनेट करते जाना है। नेम में हम यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सा नाम ले लें, पता नहीं नाम मैंने सही डाला कि नहीं डाला, आपको ज़्यादा पता होगा। स्टेटस में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हम एक्टिव के लिए रखेंगे और आई हम इनएक्टिव के लिए रखेंगे, जब मैंने आपको डेटा डिक्शनरी में सारे टेबल हमने क्रिएट किए थे। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऊपर के इस स्ट्रक्चर का भी यूज नहीं है, तो अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं इस स्ट्रक्चर को। अब हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय का, इस एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर के अंदर हमारा यहाँ पे सारा का सारा फील्ड आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपेंड करते हैं, अपेंड लिखते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं, इस टेबल को अपेंड कर देते हैं। कौन सा टेबल है हमारा यहाँ पे, LTEMP। LTEMP को जैसे स्ट्रक्चर के अंदर अभी एक रो है, जो अभी ऊपर हमने रो में डेटा डाला है, इस वाले रो को हमने क्या किया, LTEMP के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि LTEMP इनिशियल तो नहीं है, हम यहाँ से 1 हटा देते हैं। अगर LTEMP इनिशियल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे किसके अंदर, YTBL EMP के अंदर। कहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो हमारा जो इस LTEMP में पड़ा हुआ है। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, हम इसको कमिट करते हैं, कमिट वर्क। अगर कमिट वर्क नहीं करने पे कभी कभी आपका डेटा इंसर्ट तो करता है, बट जैसे आप सेशन से बाहर निकलते हैं उसका कुछ भी एक्शन नहीं होता और वो छोड़ देता है, आपका वहाँ पे कुछ काम नहीं करता। तो हम यहाँ पे इसको कमिट करके रखते हैं कि हमारा जो भी है इसको कमिट कर दे। यहाँ पे सबसे पहले हम वो करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। सिंटेक्स में बोला TYMP इज अननोन। अच्छा, अभी हमें इस दोनों लाइन का नीड नहीं है, फिर भी अगर इसमें एरर है तो हम इसको कमेंट में डाल देते हैं। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं, अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ओके फ्रॉम टेबल दिस, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा का पूरा, अगर सिर्फ हम LSEMP को इंसर्ट कर रहे होते तो हम यहाँ पे फ्रॉम देते। हम यहाँ पे पूरा टेबल, सपोज टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल का ही इनटू टेबल लगाएंगे कि हम इस टेबल से इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। आपने इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ आपको पता नहीं चला, इसलिए पता नहीं चला कि नीचे, इसके नीचे हमने कुछ चेक करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए हमने कुछ कमांड ही नहीं लगा रखा। हम क्या करेंगे, YTBL EMP के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा कंटेंट डिस्प्ले करने का ऑप्शन है, और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा एंट्री आया। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा 10003 का एंट्री यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे एक रिकॉर्ड इसने इंसर्ट कर दिया हमारा। अगर आपको सिर्फ इस लोकल स्ट्रक्चर से इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ से टेबल हटा देना है, यहाँ पे सिर्फ आपको लोकल स्ट्रक्चर का नाम डालना है, यहाँ पे सेम रिकॉर्ड आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। सपोज मैं क्या करता हूँ, सेम इसी रिकॉर्ड को, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को 4 करता हूँ, यूनिक की हमने चेंज कर दिया, और इसको हम यहाँ से LT के जगह LSEMP डालते हैं और इसको यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा काम कर दिया। यहाँ पे आप कुछ मैसेज पास कर लेना अगर आपको जानना है कि हाँ रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट है। तो यहाँ पे एक वैल्यू ये रिटर्न करता है SY सब RC का। अगर SY सब, अगर कोई एरर है तो एरर में जाएगा, नहीं तो SY सब RC अगर 0 है तो मतलब आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब इस रिकॉर्ड के वैल्यू को देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से YTBL EMP के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जहाँ से हम कंटेंट डिस्प्ले करते हैं इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम
एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हमें वो रिकॉर्ड दिख जाएगा 104। अभी हमने अभी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, बट यहाँ पे हमने 1004 इंसर्ट कर दिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि आप इसको कैसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको सेम डिलीट करना है तो आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे जो इंसर्ट का कमांड है, सपोज यहाँ पे हमारा ये YEMP 1004 पड़ा हुआ है, हमने क्या किया यहाँ पे डिलीट का कमांड लगा दिया। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इसको, अभी हमारा इंसर्ट हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं कि डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए आपके स्ट्रक्चर में डेटा पड़ा हुआ है, अगर आपको कोई एक और रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा देंगे। अगर आपके किसी स्ट्रक्चर के अंदर ही डेटा पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि सेम इसी स्ट्रक्चर से आपका डेटा डिलीट हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर इसका सिंटेक्स चेक करना है और यहाँ से आपको एक्टिवेट करना है और एग्जीक्यूट कर देना है। अब 1004 अगर हम टेबल के अंदर जाएंगे, फिर से यहाँ से हम इसका कंटेंट डिस्प्ले करेंगे, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आपको 104 नहीं दिख रहा है क्योंकि 104 को हमने क्या किया, वहाँ से डिलीट कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको अपडेट कर रहे हैं। अपडेट के लिए अभी हम इस वाले पार्ट को भी बंद कर देते हैं और यहाँ पे ये जो अपेंड कर रहा है इसको भी रहने देते हैं कि अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा तो इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमें सिंपल सा एक कमांड है, अपडेट YTVL सेट। हमें क्या सेट करना था, EMP अंडरस्कोर सैलरी वेयर EMP ID इक्वल टू अपडेट EMP ID सेट EMP सैलरी ओके इक्वल टू, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू नहीं पास किया इसलिए इसे दिक्कत हो रही। 170 हमने डाल दिया वैल्यू, वेयर EMP ID इक्वल टू, किसे हमें करना था, 10003 को करना था। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे हमने कोई भी मैसेज पास नहीं किया था इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी इसने मैसेज नहीं दिया। बट यहाँ पे हम टेबल में अगर जाकर देखते हैं, यहाँ से हम कंटेंट डिस्प्ले करेंगे, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1003 का ही चेंज किया था। अच्छा, तो इसी का सैलरी इसने, हमने ज़्यादा जीरो डाल दिया था, चलो कोई नहीं, इसका सैलरी इसने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया। पहले जो हमने वैल्यू डाला था वो वैल्यू चेंज करके अब ये नए वाले वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ये हमारा होता है अपडेट का कमांड। यहाँ पे एक मॉडिफाई कमांड भी चलता है। अगर मॉडिफाई कमांड हमारा होता क्या है, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाई को, यहाँ पे मॉडिफाई को आप बोल सकते हैं इंसर्ट और अपडेट, दोनों का मतलब काम करता है मॉडिफाई हमारा। अगर वैल्यू, सपोज आप टेबल में आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा वैल्यू, और आप यहाँ पे वैल्यू डालने जा रहे हैं, मॉडिफाई क्या करेगा, आपका चेक कर लेगा। अगर आपका सेम की पे अगर डेटा पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा कि उस वाले वैल्यू को अपडेट कर देगा। अगर नहीं पड़ा हुआ है तो एक नया रो उसमें इंसर्ट कर देगा। इसीलिए बहुत सारे प्रोग्राम में हम मॉडिफाई का यूज करते हैं कि हम टेबल को मॉडिफाई करते हैं कि वो सिंपल सा जाके चेक कर लिया, डेटा पड़ा है तो इसको मॉडिफाई कर दो, नहीं पड़ा इस की पे तो इसको आप इंसर्ट कर दो। चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मॉडिफाई का। यहाँ पे हम अभी पहले वाला ये स्ट्रक्चर रखते हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई
किसे कर रहे हैं हम, वाइट टीवी एलईएमपी को, वाइट टीवी एलईएमपी को किससे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एलएस ईएमपी से। अब अगर आप टेबल में जाकर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया इसने, फरहा खान का 104 जो था, ओके, हमें 103 को मॉडिफाई करना था, हमें उसका सैलरी रीसेट करना था, इसलिए हमने यहाँ पे 104 छोड़ दिया था, हमको 103 को मॉडिफाई करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे टेबल में एंट्री देखने जाएंगे। टेबल में एंट्री देखने के लिए आपको पता है यहाँ से कंटेंट और यहाँ से एग्जीक्यूट करना है, तो इस वाले वैल्यू को इसने मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि ये वाला एंट्री यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ था। अगर हम सेम क्या करते कि यहाँ पे अगर इसको बोलते कि तुम जाओ मॉडिफाई करो, बट यहाँ पे हम इसको एक नया की दे देते, सपोज 15 दे देते इसको, और हम बोलते कि इसको जाके मॉडिफाई करो, तो ये वाला की वहाँ पे आपके टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस वाले की को एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेगा, इस की का सेम यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएट कर देगा नया। मतलब यहाँ पे दोनों का काम करता है। अगर टेबल में डेटा है तो आपका क्या करेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा। अगर की वैल्यू के हिसाब से अगर डेटा टेबल में नहीं पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, एक नया रो इंसर्ट कर देगा। ये हमारा जो काम करता है ये मॉडिफाई करता है। अब हमारा मॉडिफाई का भी एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओपन कर्सर का। ओपन एसक्यूएल के अंदर एक और यूज होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्सर ओपन करते हैं, कर्सर से हम डेटा लेते हैं और डेटा को क्या करते हैं हम एक जगह उसको किसी टेबल या स्ट्रक्चर, सपोज आपने एक एक स्ट्रक्चर में डेटा लिया, उसको एक एक टेबल में आप उसको इंसर्ट करते चले जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे कर्सर का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमने पहले LTEMP जो टेबल लिया था, हमने इसी LTEMP टेबल का यूज कर लिया कर्सर में भी। यहाँ पे आपने एक नया डेटा डिक्लेयर कर दिया है वी कर्सर, जो कर्सर टाइप का होगा। कर्सर होता क्या है कि कर्सर क्या होता है कि आपके टेबल में सपोज लाखों में डेटा पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि 50,000 के पैकेज में, जैसे आपने यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे पैकेज साइज दिया, आप यहाँ पे 1000 भी, जैसे आपके पास कम डेटा है आप 1000 भी दे सकते हैं, और कम डेटा है आप उससे भी कम दे सकते हैं। मतलब आप अपने यहाँ पे पैकेज साइज असाइन कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे सिलेक्ट अगर वाइट टीबी एलईएमपी में मारा है तो आपका यहाँ पे वाइट टीबी एलईएमपी उसी टाइप का रखना है जिस टाइप के टेबल को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ फील्ड रखते हैं, सपोज यहाँ पे 3 4 5 6 सेलेक्टेड फील्ड रखते हैं आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे इंटरनल टेबल भी जो देना होता, आपको इंटरनल टेबल भी उसी टाइप का एक टाइप बनाना होता और उस टाइप से साइन करके आपको यहाँ पे देना होता, तभी आपके वैल्यू को वहाँ से फेच करके लाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, कर्सर यहाँ पे ओपन करेगा, किसके लिए ओपन करेगा, तो आपके इस टेबल के लिए। इस टेबल में सपोज 5 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो फर्स्ट रिकॉर्ड को उठाया, चेक किया कि ये वैल्यू है। यहाँ पे इसने क्या किया कि इस पैकेज में उठाया और लूप चला दिया। यहाँ पे क्या किया, इस टेबल को इसने सिलेक्ट मारा, सिलेक्ट मारने के बाद देखेगा कि कोई जो जिस टेबल को जिस कंडीशन पे, सपोज आपने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा रखा है या कुछ भी लगा रखा है, तो ये सिर्फ सिलेक्ट मारने के बाद अगर 0 से ज़्यादा डेटा आ रहा है तो यहाँ पे सब आरसी आपका 0 हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर वैल्यू है तो क्या करेगा, जो भी वैल्यू आपके पैकेज के साइज से उठाया है उस पैकेज के साइज से उसके ऊपर लूप चलाएगा। लूप चलाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे कर्सर जो है इसको चेक कर लेगा कि कर्सर नॉट इनिशियल तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कर्सर के अंदर कोई डेटा ना हो। अगर कर्सर के अंदर डेटा के, अगर डेटा जब उठाया है तो कर्सर के अंदर आपका डेटा पड़ा होगा और उस एक एक डेटा को क्या करेगा, इस वाले टेबल के अंदर अपेंड करते जाएगा। सेम इसी लूप को यहाँ पे हमने एक छोटा सा क्या किया, चेक लगा लिया कि अगर बाई चांस अगर इसे कोई डेटा ना मिला, अगर सब आरसी 0 है तब तो लूप हमारा चलता रहे। अगर बाई चांस यहाँ पे डेटा कहीं भी इसको मिलना बंद, सपोज इसने 50,000 के पैकेज में एक 50,000 उठाया, फिर दूसरा 50,000 उठाया, फिर तीसरा 50,000, हो सकता है कि तीसरा जब इसने 50,000 उठाया हो उस टाइम इसको 38,000 रिकॉर्ड ही मिला हो,
पूरा 50,000 नहीं। तो जब भी अगर ये लूप चला रहा है यहाँ पे इसको डेटा मिलना बंद हो जाए तो यहाँ से एग्जिट हो जाए हमारा, मतलब इस वाले डू लूप जो चल रहा है इसे सीधा बाहर हो जाए, उसके बाद चेक करने जाएगा, उसके बाद इसको पैकेज में कुछ डेटा नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जो काम करता है कर्सर करता है। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, कर्सर को लास्ट में हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है। हम इसी टाइप से इस कर्सर को चलाते रहते हैं, डाटा फेच करके लाता रहता है और हमारे टेबल को पॉपुलेट करता रहता है। इसलिए हम यहाँ पे कर्सर का यूज करते हैं। प्रोग्राम के अंदर हम कर्सर का यूज ज़्यादा इसलिए करते हैं कि अगर सपोज आप एक साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं तो सारा डेटा को फिल्टर करना, एक बार टेबल में लोड करना, फिर आपका ना सिस्टम उस टाइम में बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता है, प्लस आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है स्लो हो जाता है। जैसे सपोज आप प्रोडक्शन सर्वर पे काम कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन सर्वर एक ही जो आपका यूटिलिटी, एक ही जो आपका लॉगिन होगा उसी के लिए स्टक हो जाएगा, मतलब उसी के लिए वहाँ पे बाकी यूजर को ना रोक देगा वो, क्योंकि एक ही जगह आपने उसका पूरा का पूरा मेमोरी खा लिया, पूरा का पूरा स्पीड आपने खा लिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कर्सर का यूज करते हैं कि हम एक छोटा सा पार्ट 50,000 का बल्क उठा रहे हैं, पहले हम उसका यूज कर ले रहे हैं, फिर हम 50,000 उठाएंगे, फिर हम 50,000 उठाएंगे। तो टेबल में तो हम 10 बार गए पर टेबल के ऊपर ज़्यादा हमारा लोड नहीं हुआ, बाकी जो यूजर उस टाइम में जिनके सेशन लॉगिन है उनको भी किसी टाइप का इफेक्ट नहीं मिलता है इससे। इसीलिए हम ज़्यादा करके प्रोग्राम में कर्सर का यूज करते हैं। यहाँ पे एक इफ लगा देते हैं जिससे हमें ब्रेक पॉइंट लगाने में ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पे हमने सिंटेक्स चेक कर लिया, इसको एक्टिवेट भी कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हम डेस्कटॉप 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा कर्सर पूरा चल गया। अगर अब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमारा जितना भी डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, यहाँ पे हमारे 6 रोज पड़े हुए थे, पूरे के पूरे 6 रोज इसने क्या किया यहाँ पे लोड कर दिया हमारा, क्योंकि हमने ये मिली सेकेंड में हुआ होगा क्योंकि हमने 50,000 का पैकेज लगाया था। ये तो हमारे 6 मतलब 1000 10,000 के लिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डेटा को कैसे ला के आपका यहाँ पे लोड कर रहा है। ये हमारा जो है यहाँ पे कर्सर का यूज है। यहाँ पे कर्सर से हम इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं, डिलीट हो गया। अब हम ऊपर आ जाते हैं, रिपोर्ट है, ओपन को हम क्या करते हैं यहाँ पे अब नेटिव करते हैं। नेटिव एसक्यूएल का एग्जांपल ऐसे एसएपी मना करता है कि आप नेटिव एसक्यूएल का किसी भी हालत में यूज ना करें, क्योंकि यहाँ पे एसएपी आपको डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मना करता है कि आप किसी भी हालत में डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस ना करें। हाँ, बट कुछ एक्सपर्ट होते हैं या जो प्रोफेशनल होते हैं वो डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं यहाँ से। इसके लिए क्या होता है ना कि एक हमारा होता है EXEC SQL, इसको हम चलाते हैं और यहाँ पे सिंपल इसको हम बंद भी करते हैं, एंड EXEC से। ये यहाँ पे इसके अंदर आप जो भी कोड लिखते हैं वो आपके डेटा डिक्शनरी को कॉल नहीं करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता है एसक्यूएल। जैसे सपोज आपके पास एक एडिटर मिल गया, जैसे आप यहाँ पे ओरेकल अपना इंस्टॉल करते हैं या आप डेटाबेस में MS SQL, MongoDB, अपने बहुत सारे डेटाबेस है हमारे पास, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि डेटाबेस को डायरेक्ट किसी एडिटर से लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आप कोई सिलेक्ट कमांड डालते हैं और सीधा आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं। सेम ये काम यही करता है कि EXEC के अंदर जो भी आप कोड डाल रहे हैं, मतलब इसका मतलब एग्जीक्यूट है कि आप एग्जीक्यूट SQL और एंड एग्जीक्यूट SQL के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट डाल रहे हैं वो स्टेटमेंट आप डायरेक्ट डेटाबेस में पास कर रहे हैं और डेटाबेस से आप डेटा ला रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट डेटा पास करने के लिए आपको यहाँ पे एक सब रूटीन भी असाइन करना होता है। सपोज जैसे आपने एक सब रूटीन असाइन कर दिया यहाँ पे फेच डेटा, तो आप क्या करेंगे इस फेच डेटा को नीचे, सब रूटीन को आप नीचे असाइन कर देंगे, सॉरी इसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्म का यूज करते हैं। इसको आप बंद भी करते हैं एंड फॉर्म से।
ये हमारा फेच डेटा यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वर्क एरिया डिफाइन कर दिया जो हमारे टेबल टाइप का है। हमने एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा दिया अपने टेबल में, और इसको क्या किया कि यहाँ से जो डाटा हम सेलेक्ट करेंगे, इस डेटा को हमने क्या किया यहाँ पे वर्क एरिया के अंदर स्टोर कर दिया। वर्क एरिया जो हम आपको बता रहे थे कि लोकल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम उसको लोकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वर्क एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने कॉलन क्यों डाला कि अगर कोई भी डाटा इनटू करके ले रहे हैं तो आप कॉलन में लेंगे। अगर यहाँ पे आप वेयर कंडीशन लगा रहे हैं तो वेयर कंडीशन भी आपको कॉलन के साथ ही लगाना है। सपोज जैसे आपने अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वेयर कंडीशन कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको एग्जीक्यूट, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, फेच डेटा डाल दिया। ओह सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये यहीं से परफॉर्म भी होता है। परफॉर्मिंग, यहाँ पे हमने परफॉर्मिंग क्यों डाला कि यहीं से हम क्या करते हैं, फेच डेटा को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज अगर हम सिंटेक्स चेक करते हैं तो हमारा सिंटेक्स सही है, क्योंकि इस वाले में ज़्यादा करके एरर जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तभी आपका ज़्यादा करके एरर लेता है। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे क्या किया इसने, जितने भी रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया। अगर आपको यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाना है तो वेयर कंडीशन लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सपोज यहाँ पे हमने एक डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक और आप यहाँ पे डेटा डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सपोज आपने ले लिया LVID, टाइप इसका मैं बना देता हूँ YEMP ID। ये हमारा एक डेटा एलिमेंट है, ये हमारा एक डेटा एलिमेंट है जो हम इस वाले टेबल के अंदर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके वैल्यू के हम इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दे रहे हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या डाल देते हैं इसके अंदर, 10001। यहाँ पे LVID असाइन हो गया, इसके अंदर हमने एक वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सपोज हमें वेयर कंडीशन लगाना है अगर आपको, तो आपको क्या करना है, वेयर कंडीशन लगाने के लिए वेयर लगाना है। वेयर के साथ में सपोज आपके फील्ड का नाम है EMP ID इक्वल टू, जब भी आप डालेंगे यहाँ पे तो इक्वल टू के साथ आप यहाँ कॉलन के साथ आपको यहाँ पे इस वाले वैल्यू को पास करना है। यहाँ पे सपोज आपको एक पैरामीटर से वैल्यू निकालना है, तो LVID के अंदर आपका 10001 पड़ा हुआ। तो वेयर कंडीशन में जब भी आप कोई कंडीशन डालेंगे तो आप यहाँ पे इसको कॉलन के साथ डालेंगे। इसको हम सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा यहाँ पे एक रिकॉर्ड आपको ला कर दे देगा। ये हमारा वेयर कंडीशन के साथ काम कर रहा है। तो ये नेटिव SQL का था। इसके अंदर आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड भी यूज कर सकते हैं, बट ये हमारा यूज होता नहीं, इसीलिए मैंने इसका सिनेरियो ज़्यादा लिया नहीं है। बस आपको यूज कैसे करना है, तो बस सिंपल सा मेथड यही है। आप यहाँ पे EXEC और एंड EXEC, इसके बाद अब अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, सब कुछ जो भी आपका डेटाबेस, जो भी HANA यूज कर रहे हैं आप, ओरेकल यूज कर रहे हैं, साइबेस यूज कर रहे हैं, जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं अपने SAP के साथ, उसके अंदर जो भी उस वाले डेटाबेस का जो स्टेटमेंट का और उसका जो स्ट्रक्चर होता है SQL का, आप उस स्ट्रक्चर में डेटा यहाँ से इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, डेटा आपको ला कर देता रहेगा। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।